Dear all friends, so once again welcome back to my YouTube channel जय हिंद जय भारत। सुधीर डिफेंस एकेडमी पर आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है प्यारे साथियों। और मैं फिर से एक बार आपके सामने हाजिर हूँ एयरफोर्स मॉक टेस्ट एक्सटेंड बाय ग्रुप 100 मोस्ट इंपोर्टेंट मॉक टेस्ट सीरीज का मॉक टेस्ट फोर्थ का सॉल्यूशन लेके। प्यारे साथियों, सबसे पहले तो आप मुझे चैनल को सब्सक्राइब किया करें प्लीज यार, ठीक है ना। आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है तो आप इतना कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं बोलता नहीं हूँ ये सब बातें, बट अभी बोलना है, ठीक है ना। चैनल को और पूरा वीडियो स्किप मत करके देखा करें, पूरा वीडियो ही देखें और हम टाइम वेस्ट ना करते हुए, जैसा कि आपसे प्रॉमिस किया था प्यारे साथियों, और हम लोग सीधे टॉपिक जो दिया गया, मैंने बोला मॉक टेस्ट 4 है, उसके सॉल्यूशंस पर चलते हैं। और मुझे प्लीज आप सभी लोग बताओगे कि सर मेरे मार्क्स मॉक टेस्ट 4 में कितने आए हैं। 3 मॉक टेस्ट मैंने सॉल्व करा दिए हैं और अपलोड कर दिए हैं। तो प्यारे साथियों, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा, हु नोज यू। पहला स्क्रीन देखिए, स्क्रीन पर क्वेश्चन क्या रहा है, हु नोज यू। प्यारे साथियों, इसका एक्टिव से पैसे बनाना है। ये बताइए पहले तो हु किस में चेंज होता है, हुम या बाय हुम। बाय हुम में चेंज होता है, लेकिन नो एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ में प्रीपोजिशन टू आता है। तो प्यारे साथियों, बस मुझे इतना बताइए कि जो हु की जगह पे हम बाय हुम लगाएंगे या नो के अकॉर्डिंग टू हुम लगाएंगे। अरे प्यारे साथियों, टू हुम लगाएंगे। यहाँ पे कुछ बच्चे सोचेंगे टू क्यों आया, अरे नो कभी अपने साथ में पैसे बनाते समय बाय नहीं लेती, टू लेती है। टू हुम प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। टू हुम सब्जेक्ट चेंज हुआ ऑब्जेक्ट में, टू हुम आने वाली हेल्पिंग वर्ब आर। और सर ये क्या है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। टू हुम आर यू। नोन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, नोन। और सर इंटरोगेटिव साइन लगा देंगे। पहले का आंसर क्या होने वाला है, लिखिए पहले का आंसर ए फॉर एप्पल। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, ए फॉर एप्पल। सर दूसरा क्वेश्चन क्या है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। सर डिसीव की स्पेलिंग क्या होती है, DECEIVE। डिसीव माने लिखिए धोखा देना, किसी को चीट करना, ठीक है ना। क्या करना, किसी को चीट करना। इसकी सही स्पेलिंग क्या होती है सर, इसकी सही स्पेलिंग होती है DECEIVE। डिसीव माने धोखा देना। दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, A फॉर एप्पल। दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, ए फॉर एप्पल। और तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या है सर, स्टिच इन द टाइम सेव्स 9। ओ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं। तीसरा क्वेश्चन एक प्रोवर्ब है, कहावत है, मतलब सर समय पर जो चीजें कर ली जाती हैं। स्टिच माने, अरे मैं बता ही देता हूं, STITCH, स्टिच इन टाइम सेव्स 9। बहुत अच्छी बात है, पर मैं रटाऊंगा नहीं कुछ भी। सर कैसे समझेंगे इसको, ये कहावत है। स्टिच माने क्या होते हैं, टांके। सर टांका लगा हुआ मेरे, इन टाइम समय पर यदि एक टांका लग जाए तो सर बाद में 9 से बच जाते हैं। हाँ, यदि कोई चीज हो गई है, टूटन फूटन फट गया है, और यदि आपने समय पर वो नहीं सही कराया तो बाद में बेटा 9 टांके लगने वाले हैं। इसका मतलब सर समय पर किया गया कार्य समय पर कर लिया जाता तो बाद में और ज्यादा जो आफतें आती है उनसे हम बच जाते हैं। तो ये बताइए सर, एन स्टिच इन द टाइम और ए स्टिच, यहाँ पे आएगा आंसर स्टिच इन द टाइम। स्टिच क्या आएगा यहाँ पे, एन स्टिच इन द टाइम सेव्स 9। तो ये बताइए तीसरे का आंसर क्या होने वाला है, तीसरे का आंसर होने वाला है सर ए फॉर एप्पल। समझ में आया कि नहीं, सॉरी बी, हाँ तीसरे का बी फॉर, ए आएगा यहाँ पे, स्टिच इन टाइम सेव्स 9। तीसरे का आंसर बी फॉर बॉय। क्लियर। चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है साथियों, जल्दी बताइए आप कमेंट बॉक्स में। और ये जरूर बताया करें कि प्लीज भाई आपकी समझ में आ रहा है या नहीं आ पा रहा है। चौथा क्वेश्चन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए स्क्रीन पर, शी सेड टू हिम डिड यू गो देयर। प्यारे साथियों, रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य इंटरोगेटिव है, डिड यू गो देयर पास्ट इंडेफिनिट है, इनडायरेक्ट बनाते समय पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, सेड टू चेंज होगी आस्क्ड में। तो इसका सही आंसर क्या होगा सर, सी आस्क्ड हिम। सेड टू चे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के कंजंक्शन इफ। और सर यू किस में चेंज होगा, थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट के अनुसार, मतलब सब्जेक्ट के अनुसार सर ही। और पास्ट इंडेफिनिट चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, हैड गॉन, हैड प्लस के वर्ब की थर्ड फॉर्म को पास्ट परफेक्ट, और हियर या देयर चेंज होगा देयर में। और यही इसका आंसर है। चौथे का आंसर क्या होने वाला है, ए इज द राइट आंसर। पांचवा क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लिखिए पांचवा, लुक फॉरवर्ड टू। बहुत अच्छी लाइन है, लुक फॉरवर्ड टू। अरे फिक्स प्रीपोजिशन है भाई ये, लुक फॉरवर्ड टू, एडिक्टेड टू।
ADDICTED, एडिक्टेड टू, इनके साथ फिक्स प्रीपोजिशन है और इनके साथ आने वाली वर्ब सर जीरंड होती है। जीरंड किसे कहते हैं सर? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। मैं तुमसे मिलने की सोच रहा था, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू या मीटिंग यू, तो ये बताइए, ये तो सब सही है। यहाँ पे क्या आएगा? प्रीपोजिशन लिख लीजिए जिन्हें नहीं पता है। लुक फॉरवर्ड टू के, लुक फॉरवर्ड के साथ में फिक्स प्रीपोजिशन आता है टू। लुक फॉरवर्ड टू ये पूरा एक क्या है? फिक्स प्रीपोजिशन का फ्रेज है। समझ में आया कि नहीं? क्लॉज है ये पूरा फ्रेज, ठीक है। एडिक्टेड टू, समझ में आया? तो लुक फॉरवर्ड के साथ में टू आएगा। आंसर लगाइए पांचवे का, ए फॉर एप्पल। पांचवे का आंसर क्या है भैया? पांचवे का आंसर है ए फॉर एप्पल। छठवां क्वेश्चन जल्दी बताइए फटाफट से, कमेटी की सही स्पेलिंग क्या होती है? कमेटी की सही स्पेलिंग लिख लीजिए भाई जिन्हें नहीं पता है। छठवां क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। COMMITTEE, कमेटी की सही स्पेलिंग क्या आंसर होगा? 6 का सी। 6 का सही आंसर क्या है? सी, 7। बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। सी से वी शैल फेल, हम फेल हो जाएंगे। वी आर इंडस्ट्रियल, यार हम मेहनत नहीं करेंगे। जब तक सर हम मेहनत नहीं करेंगे हम फेल हो जाएंगे। कंडीशनल सेंटेंसेस है और सेंस के अकॉर्डिंग जल्दी स्क्रीन पर देखिए क्या आएगा सर। सेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे अनलेस आएगी क्योंकि नेगेटिव सेंस है। जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे सर, अनलेस वी आर इंडस्ट्रियस, जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे सर, वी शैल फेल, हम फेल हो जाएंगे। इफ क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट में, मेन क्लॉज फ्यूचर इंडेफिनिट में, ये कंडीशनल सेंटेंस है और सर सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग हमें नेगेटिव चीज बोलनी है कि जब तक हम फेल कब हो जाते हैं? जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे। सर यहाँ पे अनलेस आएगा, आंसर होगा 7 का सी। आठवां क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आठवां क्वेश्चन क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नोट डाउन करिए। अदरवाइज जो बच्चे नोट डाउन नहीं कर रहे, करने का कोई फायदा नहीं है, लिख लो भैया। इन्वेस्टिगेट एक ऐसी वर्ब है, इसके साथ में प्रीपोजिशन ना तो कभी इन और ना कभी इनटू, कोई प्रीपोजिशन नहीं आता। ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इसलिए डायरेक्ट अपने साथ में ऑब्जेक्ट लेती है। याद रखिएगा, इन्वेस्टिगेट एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ में, लिखिए भाई लिखिए, प्रीपोजिशन इनटू नहीं आता। यही गलती दी जाती है इसमें। इन्वेस्टिगेटेड के साथ इनटू लगा दिया जाएगा, लेकिन जो कभी नहीं आएगा तो लिखिए भाई। आंसर आठवें का क्या होगा सर? द पुलिस इन्वेस्टिगेटेड इनटू द केस। हाँ, आंसर होगा आठवें के बी पार्ट में गलती है। किस पार्ट में गलती है? आठवें के बी पार्ट में गलती है। और सर नौवां क्वेश्चन क्या है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है सर जी। वो एक स्टूडेंट है, क्वेश्चन देखिए, हु फादर के हुज फादर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब किसी नाउन पर अधिकार बताया जाए और उससे पहले हमें पजेसिव एडजेक्टिव लगाना पड़े तो आज लिख लो। सब्जेक्टिव केस के लिए, सब्जेक्टिव केस के लिए हम हु लगाते हैं सर। ऑब्जेक्टिव केस के लिए हम क्या लगाते हैं? हुम लगाते हैं। और सर पजेसिव केस के लिए क्या लगाते हैं? पजेसिव केस के लिए प्यारे साथियों हम लोग हुज लगाते हैं। सर ये वही लड़की है, सर ये वही घर है या वही लड़की है सर जिसके पिताजी क्या कहते हैं, जिसके पिताजी ने मुझे क्या कहते हैं मना कर दिया था। दिस इज द गर्ल हुज फादर, और हु फादर सर, हुज फादर। समझ में आया? हुज फादर मतलब सर फादर एक नाउन है, इसका अधिकार या पोजीशन बताने के लिए, ओनरशिप दिखाने के लिए सर यहाँ पे हुज आएगा। और आंसर क्या होगा इसका? नौवें का आंसर बी फॉर बॉय। नौवें का आंसर क्या होगा भैया? 10वां क्वेश्चन का आंसर कौन बताएगा? ड्वार्फ, DWARF। ड्वार्फ का सर प्लूरल क्या होता है? लिख लीजिए। इसमें हम एस भी लगा सकते हैं और ड्वार्फ्स में BES भी लगा सकते हैं। DWARF को हटा के VES, दोनों ही सही हैं। लेकिन ऑप्शन देखिए क्या है? DWARVES और DWARFS, ड्वार्फ्स दोनों ही सही हैं बिल्कुल। B और D दोनों सही हैं, लेकिन ज्यादा सही आंसर क्या है? B ज्यादा सही है क्योंकि अपवाद माना गया है। इसमें F को हटा के VES नहीं लगाते। वैसे यदि आप रेनन मार्टिन की जो किताब है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो उसने दोनों को ही सही माना है, लेकिन ऑप्शन आता है पेपर में तो सर क्या करेंगे? तो F को हटा के S लगा दीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़िए। We thought that see the job, हम ऐसा सोचा उसे जॉब मिल जाएगी। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी दर्शाई जा रही है प्यारे साथियों, और प्रोबेबिलिटी दर्शाई जाने के लिए इसका मतलब है फ्यूचर, और फ्यूचर के लिए हम क्या लगाते हैं? अवॉर्ड नहीं आएगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं she will get the job, यहाँ पे क्या आएगा? हम ऐसा सोच रहे थे she will get the job, शायद उसे जॉब मिल जाएगी। अब ये पता नहीं है मिली है कि नहीं मिली है, लेकिन हमने सोच लिया था, हमने सोचा था ऐसा कि उसे जॉब मिल जाएगी। ये नॉर्मल केवल प्रोबेबिलिटी दर्शा रहा है, संभावना।
होने की संभावना दर्शा रहा है, इसलिए विल प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहां मॉडल का यूज होगा। तो आंसर होगा 11वें का क्या, 11वें का आंसर होगा ए फॉर एप्पल। 10वें का आंसर लगा लिया ना, 10वें का आंसर बी फॉर बॉय था, क्लियर। और सर 12वें का आंसर क्या होने वाला है, जल्दी बताइए। बहुत ही प्यारा वर्ड है झील, लिखिए, नोट डाउन करिए। झील का मतलब होता है सर एडजेक्टिव उत्साह, नाउन है, सॉरी, ठीक है ना सर। बहुत ही ज्यादा उत्साह, बहुत ही ज्यादा सर, बहुत ही जोशीला, जोश, और सर जिसमें जोश ना हो, बिल्कुल बिल्कुल ठंडा पड़ा हो सर, बिल्कुल नीरस, बिल्कुल सर वही मोनोटोनस, बहुत ही ज्यादा उदासी सर, उसे हम बोलेंगे अपैथी। क्या बोलेंगे, अपैथी। लिख लीजिए इसके और मीनिंग, इंटरेस्ट माने रुचि, सिंपैथी माने किसी के प्रति सद्भावना, किसी के दुख में किसी को सांत्वना देना, और केयरलेसनेस का मतलब होता है सर लापरवाही। केयरलेसनेस क्या होती है, तो झील का आंसर केयरलेस में लगाइए, अपैथी इज द राइट आंसर होगा। क्या होगा, अपैथी। अपैथी का मतलब घृणा। सर ये बता दीजिए जल्दी, एक होता है अपैथी, एक होता है सिंपैथी, SYMPATHY, ठीक है भाई, और एक होता है एंटीपैथी। जल्दी लिखो फटाफट, जल्दी। सर अपैथी माने किसे कहते हैं, जल्दी बताइए। बहुत ही ज्यादा उदासीन, निष्क्रिय, बहुत ही ज्यादा आलसी। और सर सिंपैथी किसे कहते हैं, सिंपैथी का मतलब किसी के प्रति सद्भावना दर्शाना। सर सिंपैथी माने सहानुभूति, और एंटीपैथी माने लिखो घृणा, अवर्जन। एंटीपैथी का मतलब हेट्रेड, अवर्जन, घृणा। क्लियर हुआ, अपैथी, सिंपैथी और एंटीपैथी। अगला क्वेश्चन चलिए भैया, इसका आंसर क्या होगा, 12वें का आंसर लगाइए जल्दी फटाफट, बी फॉर बॉय। 12वें का आंसर। 13वां क्वेश्चन आइटम्स फ्रेजेस है सर, स्मेल अ रैट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्मेल अ रैट। ओहो, एक चूहा कहीं किसी जगह पर कुछ सूंघ रहा है, तो इसका मतलब ये बताओ वहां सब कुछ क्लियर कट है, कुछ संदेह में स्थिति है। हाँ, एक चूहा किसी जगह पर जाके कुछ सूंघ रहा है। चूहा कब सूंघता है, जब वहां कुछ पड़ा हो खाने का, मतलब कुछ असमंजस की स्थिति है, मतलब कुछ तो लफड़ा है। तो आंसर कुछ चीज संदेह में होना, टू बी सस्पिशियस, टू बी सस्पिशियस, कुछ संदेह में होना आंसर होगा। लिखिए, किसी को धोखा देने की वजह से संदेह में लग रहा है। 13 का आंसर सी फॉर कैट, सी। 14वां क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो आदमी सर बहुत ही अक्कड़ टाइप का हो, जिसे खुश करना बहुत कठिन हो। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे जो बहुत ही अकड़ू टाइप के होते हैं, हंसते नहीं है कभी, हमेशा टोन में, हमेशा लाइक ईगो प्रॉब्लम। सर उनको एक वर्ड में क्या बोला जाता है, लिखिए भैया, फास्टिडियस। क्या बोलते हैं उन्हें, फास्टिडियस बोलते हैं। मतलब सर अकड़ू टाइप के होते हैं, जो कभी हंसते नहीं है, हमेशा मुंह फुला के रहते हैं। और सर इसका पहला ऑप्शन क्या है, फेटल का मतलब देखो, फेटल माने घातक। कैंसर कैसी रोग है, कैंसर नॉर्मल या घातक, बहुत ही जानलेवा। एपिक्यूरियन किसे कहते हैं, EPICURIAN, एपिक्यूरियन सर भौतिकवादी। सर मजे ले रहा है, 10 गर्लफ्रेंड है, उनके साथ मजे ले रहा है, मतलब सर मजे लेने वाला एपिक्यूरियन। और फैनाटिक किसे कहते हैं सर, कट्टरपंथी। कट्टरपंथी, योगी जी क्या हैं, कट्टरपंथी, मतलब सर जी हिंदू धर्म को कुछ नहीं होने देंगे। आगे बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन इसका आंसर लगाओ 14 का डी, 14 का आंसर डी। 15 में बताइए, मैं फटाफट जल्दी बताओ। आई कांट एग्री, ओहो, एग्री बहुत अच्छा वर्ड है। एग्री एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ में विद भी आता है, जिसके साथ में एग्री के साथ में टू भी आता है, और सर एग्री के साथ में एट भी आता है। बताइए जल्दी, एग्री विद समवन, मैं अपनी गर्लफ्रेंड से संतुष्ट नहीं हूं, आई एम नॉट एग्री विद माय गर्लफ्रेंड, क्योंकि किसी की बात हो रही है, समबडी, समझ में आया। एग्री टू किसी के प्रपोजल से, किसी के प्रस्ताव या सुझाव, और एग्री एट समथिंग, एग्री एट मैं तुम्हारे बिहेवियर से संतुष्ट नहीं हूं, आई एम नॉट एग्री एट योर बिहेवियर। तो आंसर बताइए, जब प्रपोजल की बात होगी तो एग्री टू आएगा, आंसर होगा सर 15वें का बी फॉर बॉय। आंसर क्या होगा 15वें का बी। 16वां क्वेश्चन बताइए भाई जल्दी, अक्यूज किसे कहते हैं सर, दोषी ठहराना, कोई किसी काम में लिप्त होना, दोषी होना, ठीक है, उसे हम अक्यूज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अक्यूज्ड। लिखिए भैया, अक्यूज्ड के साथ ऑफ आता है फिक्स प्रीपोजिशन, पता है ना, नोट डाउन करो। अक्यूज माने दोषी, एब्सॉल्व का मतलब दोष मुक्त करना, एक्सोनरेट का मतलब दोष मुक्त होना, विंडिक्टिव का मतलब बदले लेने की फीलिंग, और इम्पीच का मतलब होना। सर इसका सिनोनिम्स बताना है, दोषी ठहराना, बहुत अच्छा वर्ड है। अक्यूज का क्या होगा, इम्पीच। आंसर क्या होगा इसका, सर इसके और ऑप्शन बता दीजिए प्लीज। एब्सॉल्व क्या होता है सर, किसी चीज से छुटकारा मिल जाना, मुक्ति। एक्सोनरेट क्या होगा सर, दोष मुक्त होना, एक्सोनरेट सर दोष मुक्त होना, मतलब इसका एंटोनिम्स। और विंडिक्टिव क्या होता है, VINDICTI, बदले की भावना से भरा हुआ।
बदले की भावना से भरा हुआ, जैसे मैंने बोला सर जी छोड़ूंगा नहीं इसको, हेमंत को, इसने बहुत गड़बड़ किया है मेरे साथ, बहुत ही विंडिक्टिव की फीलिंग है, इससे बदला लेके ही रहूंगा, तो इसे हम बोलेंगे विंडिक्टिव। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है, लगाइए। 15 में का आंसर होगा 16 का डी फॉर डॉग, 16 का आंसर डी फॉर डॉग। 17वां क्वेश्चन कौन बताएगा? ओहो, दो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, दैट पेन इज माइन, वो पेन मेरा है, और सर दैट इज माई पेन। मैंने क्लास में बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया था, इसमें ये पूछा गया ये दैट क्या है और ये दैट क्या है। दुनिया का कोई भी वर्ड यदि वो नाउन से पहले आएगा, क्या दुनिया का कोई भी वर्ड यदि वो नाउन से पहले आएगा तो वो होगा एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव का दूसरा नाम होता है डिटरमाइनर। क्या होता है? या तो एडजेक्टिव कहलाएगा या डिटरमाइनर। और सर दुनिया का कोई भी वर्ड यदि वो सब्जेक्ट की जगह पर आ रहा है और यदि वो नाउन नहीं है तो 100% होगा प्रोनाउन। नहीं समझे? दुनिया का कोई भी वर्ड यदि वो सब्जेक्ट की जगह पर आ रहा है और यदि वो नाउन नहीं है तो 100% प्रोनाउन, और यदि नाउन से पहले आने वाले वर्ड्स वो होंगे एडजेक्टिव और या डिटरमाइनर्स। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए जल्दी। इसका आंसर होगा 17 का डी फॉर डॉग। क्या होगा भैया? 17 का आंसर होगा डी फॉर डॉग। और अब हम चलते हैं सीधे पैसेज पर। पैसेज किसके बारे में? प्यारे बच्चों, इसमें एक औरत ने अपनी कहानी बताई है कि मैं जैसे क्लर्जीमैन की वाइफ थी, मतलब क्लर्जीमैन किसे कहते हैं? पादरी, ठीक है ना, जो कि चर्च वगैरह में होते हैं। उनकी वाइफ ने एक बात बोली है कि कभी-कभी मुझे चर्च में जो लड़कियों के ग्रुप्स होते थे, औरतों के क्लब होते थे, उनको संबोधित मतलब उनके ऊपर स्पीच बोलने का मौका मिलता था। मैं अक्सर कभी-कभी क्यों बुलाई जाती थी? क्योंकि क्लर्जीमैन की वाइफ थी। और सर क्वाइट ऑफन जब भी एक औरत मेरे पास आती थी तो हमेशा रोती थी अपनी जिंदगी को लेके कि क्या जिंदगी हमारी, हम ट्रैप्ड किए जाते हैं, मतलब शोषण किया जाता है, फ्रस्ट्रेटेड हैं, और हर टैलेंट, हमारे टैलेंट की कोई औकात नहीं है, कुछ नहीं, जैसे शराब में घोल के पी जाते हैं इस तरह की औकात है। और व्हाट शी हैड्स विद अ डेस्परिंग श्रग, हमेशा उसके अंदर निराशा होती थी। एंड कैन शी डू, क्या कर सकते हैं? आफ्टर ऑल शी इज ओनली अ वाइफ, वो कहती थी कि अक्सर कुछ कर लो लेकिन रहेंगे हम वही पत्नी, लास्ट में सब कुछ हमें करना होगा। तो पहला क्वेश्चन 18वें का आंसर क्या होगा सर? Why the author is occasionally asked to address such group? हाँ, कभी-कभी ऑथर की जो वाइफ है उसको क्यों बुलाया जाता था? उसी को क्यों बुलाया जाता था? क्यों कि वो जो ऑथर है, जो पादरी था, जो पुरोहित था, चर्च का जो वो था पुजारी उसकी वाइफ थी, इसलिए उसे ही बुलाया जाता था। 18 का आंसर क्या होगा? लिखिए बेटा, डी फॉर डॉग। 18 का आंसर क्या होगा? डी फॉर डॉग। और सर 19 का आंसर क्या होगा? औरत, सारी औरतें जो लिसनर्स हैं वो अपनी लाइफ से अनहैप्पी क्यों हैं? क्योंकि वो निराश हैं, वो ट्रैप्ड हैं, वो फ्रस्ट्रेटेड हैं। सर ऑल ऑफ द अबव होगा। लिखिए 19 का आंसर क्या होगा? डी। सारे ऑप्शन सही हैं, सारे ही सही हैं। और 20 का आंसर सर जल्दी बताइए। सर वो औरतें जो कि व्हाई दीज वुमेन, और जो दुखी हैं, अनेबल टू एनीथिंग, कुछ नहीं कर पाती हैं, अपनी कंडीशन को सुधार नहीं पाती। क्यों? क्योंकि उनके बच्चों की वजह से, हस्बैंड की वजह से, हाउस होल्ड कोर्स, घर के जो बहुत सारे तामझाम उनकी वजह से, या दे आर ओनली वाइफ, या इसलिए वो वाइफ हैं क्योंकि उन्होंने इसे पैसेज में बोला गया क्योंकि वाइफ है इसलिए। 20 का आंसर होगा डी फॉर डॉग। क्लियर हुआ? तो आप सभी प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं कोशिश कर रहा हूं, अभी डिजिटल बोर्ड नहीं है इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा मैं स्पीड से चल रहा हूं, लेकिन बहुत जल्दी हम बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ चीजें लाने वाले हैं और लाइव क्लासेस लेने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, आप सभी के इटर्नल लव और सपोर्ट के लिए मैं क्या कहूं, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया एंड लव यू ऑल, थैंक्स अ लॉट, जय हिंद, जय भारत। सर मेरा सिलेक्शन सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। कौन सर, मेरे अंदर कौन चीज की बहुत कमी थी। कुछ लोग जो आए मान रहे हैं कि सर ये सर में पहली बोलते होगा, ये रियलिटी है भाई, ये हमारा जुड़ाव है दिल का एक्चुअली। भाई मैं सच बोल रहा हूँ, जो मेरा सिलेक्शन हुआ है केवल सर की वजह से हुआ है।